वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च 2024 और 13 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा और मवेशी तस्करी से निपटने हेतु ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। बस आपको अभी आगामी बस 4 से 5 दिनों के अंदर ये 7 बजे क्लास मिलेगी। उसके बाद में इस क्लास का टाइम हो जाएगा 6:30 पर इस क्लास का टाइम है हो जाएगा। बस दो आगामी 3-4 दिन और है आपके लिए 7 बजे मिलेगी। उसके बाद में इस क्लास का टाइम है चेंज कर देंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है सेशेल्स में। BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया बने हैं। इनका संबंध है राजस्थान के ये चूरू जिले के रहने वाले। वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना? तो भारत। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किस राज्य में हुआ? असम के अंदर। पीएम मोदी जी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। और पीएम मोदी ने किस शहर में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया? तो ये किया है हरियाणा के अंदर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो झारखंड में। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया? तो ये किया है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ये कल शाम को मैंने जो ये आपको वन लाइनर करवाए हैं ये शाम को डेली आपको अब आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं और टेस्ट भी आपको मिल रहा है डेली। वीकली टेस्ट मिल रहा है। संडे का दिन संडे वाला जो वीकली टेस्ट मिल गया, डेली टेस्ट है और मंथली टेस्ट भी आपको मिल रहा है। यानी कि एक साल के अंदर पूरा एक साल का करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। डेली वीकली मंथली आपको मिलता रहेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की चल रही है। इसके अंदर आपको आज आज आपको वर्तमान में कौन क्या मार्च तक ताजा अपडेट के साथ में आज आपको वीडियो मिलेगा कि वर्तमान में कौन क्या है। तो जनवरी फरवरी मार्च तक ताजा अपडेट के साथ में आपको ये क्लास है आज मिलेगी। इसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और बढ़िया तरीके से इंडियन पॉलिटी है, फर्स्ट ग्रेड आ गई और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट है। ये अपनी खूब सारी टेस्ट सीरीजें चल रही। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? ये किया है उड़ीसा राज्य के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर तक ये मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा अग्नि 5 के परीक्षण पर मोदी जी ने वैज्ञानिकों को बधाइयां दी है। यह मिसाइल प्रणाली MIRV, इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल, ये तकनीक पर आधारित है। अग्नि 5 मिसाइल का कार्यक्रम 2008 से आरंभ हुआ था और इस श्रेणी की मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना में भी शामिल हो चुकी है और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। और इसका परीक्षण जिसका कोड नेम है मिशन दिव्य शास्त्र यानी कि दिव्य
हथियार। इसका कोड नेम याद रखना भी, मिशन दिव्यास्त्र या दिव्य हथियार। ये कोड आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। कोड आपको कोड नेम याद रखना है। और इसकी 5000 किलोमीटर मारे क्षमता है। तो अभी डीआरडीओ के द्वारा ये अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों को यूटीकेटी के लिए लागू किया गया? तो ये किया गया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इन 3 देशों के लिए ये लागू किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ लिया होगा आपने। ये लोकसभा चुनाव आ चुके हैं अब। तो ये वैसे तो 2019 के अंदर ये कानून बना था, लेकिन अब ये पूरे देश के अंदर ये कानून लागू हो चुका है। इसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो शरणार्थी है वो भारत की नागरिकता वहां पर वो ले सकते हैं। अब ये अभी जो पूर्व वाले राज्य है, अब ये केंद्र के अंदर लागू होने के बाद में जो पूर्व में राज्य है ना, जो असम वगैरह है, पश्चिम बंगाल है, अब वहां के जो लोगों ने उसका विरोध किया है, आंदोलन करेंगे, वो इसका विरोध शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने की घोषणा की है, जिसमें कानून फिर से सुर्खियों में आ गया। सीएए का उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों के सताए गए अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करना है। जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, उनके जो अल्पसंख्यक समुदाय वाले लोग हैं, उनको भारतीय की नागरिकता उनको प्रदान करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में ये पारित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि 6 गैर मुस्लिम समुदाय, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। अब ये पूरे देश में लागू तो हो गया, लेकिन हम देखते हैं अब ये पूर्वी जो राज्य है वो इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे अब आगे। केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत के सबसे तेज आईपी या एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया? ये किया है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर किया है? अपने केंद्रीय संचार और रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बेंगलुरु के अंदर भारत का सबसे तेज आईपी या एमपीएलएस राउटर का अनावरण किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है राउटर, भारत का सबसे तेज आईपी राउटर। ये बेंगलुरु के अंदर इसका अनावरण किया गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित आईपी एमपीएलएस यानी कि मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर का अनावरण किया। तो ये मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर, इसका अनावरण किया है और इसकी क्षमता है 2.4 टीडीपीएस। कितनी है? 2.4 टीडीपीएस इसकी क्षमता है और ये भारत का सबसे तेज राउटर बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया। किस राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये देखो, अब आपको बताया है सेंटर के अंदर मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अब अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारे सीएम है जो अपने किसी कारणवश वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि मोदी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे हैं। अब देखो, यूपी के सीएम है जो योगी आदित्यनाथ है, वो अभी तक टिके हुए हैं। अब जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो सीएम बने भजनलाल शर्मा, ये भी आने वाले समय में मान के चलो 2-3 साल तक, ये ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में ये भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। माना गया ये भी राजस्थान के सीएम इस्तीफा दे सकते हैं। अब ये देखो, हरियाणा के सीएम ने भी, मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी द्वारा गठित गठबंधन सरकार के भीतर उभरती दरार के बाद में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ जो जितने भी मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और इस गठबंधन में दरार के कारण राज्य में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। देखो, जब भी कोई मंत्री वगैरह इस्तीफा देते हैं तो आपको पता है वैसे भी राजनीति में उथल पुथल मच जाती है। किस हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में एसीआई एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। किसको मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में एएसक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। किसको? दिल्ली हवाई अड्डे को। देखो, दिल्ली
हवाई अड्डे ने लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब हासिल करके विमानन क्षेत्र में एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया है। और ये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि ASQ एयरपोर्ट है सर्विस क्वालिटी अवार्ड द्वारा ये प्रदान है किया गया। जो ये अवार्ड है इसके द्वारा प्रदान किया गया और दिल्ली को ये छठी बार लगातार ये खिताब है मिल चुका है। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपको पता है, कल आपने देख भी लिया होगा कि 96 ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा होगी। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? ओपेनहाइमर को ये पुरस्कार है मिला। देखो 96 अकादमी पुरस्कार यानी 2024 ऑस्कर 11 मार्च 2024 को भारत के समय लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए गए। इसके अंदर क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर ने 7 श्रेणियों के अंदर जीत हासिल की है। तो ये क्रिस्टोफर नोलन की है ओपेनहाइमर, इसने 7 श्रेणियों के अंदर जीत हासिल की। अब आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के अंदर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स की है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के। तो ये इतनी चीज आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डों परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप देख सकते हो, देखो साथ में खड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश की सीएम है, और मोदी जी के द्वारा 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डों परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए ना, इस वजह से मोदी जी हर क्षेत्र में हर राज्य के अंदर कहीं पर कहीं वो हर चीज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखो पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अपने गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने दिल्ली के अंदर है दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया है। कहां पर किया? दिल्ली में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत 41 गांव में 5 नेचुरल गैस यानी कि PNG सुविधाओं की शुरुआत की और साथ ही 178 गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने किया 41 गांव में 5 नेचुरल गैस यानी कि PNG सुविधाओं की शुरुआत की और 178 गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। जो दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र है उसको बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया है? हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां शुरू किया? ये किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया है? यानी कि पशुओं की जो तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। देखो जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने जम्मू, सांबा और कठुआ यहाँ पर तीनों जिलों में पुलिस रेंज में पशु तस्करी के बड़े पैमाने पर है इस समस्या को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। तो इस समस्या को रोकने के लिए का ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल है तत्काल तस्करी गतिविधियों से निपटना बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंडों को भी निशाना बनाना है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि पशुओं की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां पर शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस प्रांत के पहले सिख मंत्री बने? तो ये बने हैं पंजाब प्रांत के। तो पाकिस्तान के अंदर है पंजाब प्रांत है, वहां पर ये 3 बार के सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री ये बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये पहली बार आपको बताया रमेश सिंह अरोड़ा सरदार है, ये पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने। उन्हें प्रांतीय विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। तो मंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने। किस राज्य के सीएम ने
सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया? किस राज्य के सीएम ने सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया है असम के सीएम। कौन असम के सीएम है? हिम्मत बिस्वा शर्मा। उन्होंने सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। तो हिम्मत बिस्वा शर्मा ने सोनितपुर जिले में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन समारोह किया और SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसका विकास किया गया। तो ये याद रखना, राज्य के अंदर है 50 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना शुरू की? ये की है, ध्यान रखना, तमिलनाडु की सरकार ने। किसने शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने निंगल नालामा योजना की शुरुआत की है। अब ये होती क्या है देखो, तो तमिलनाडु सरकार ने निंगल नलमा यानी कि क्या आप ठीक हैं, इसका मतलब ये है, इस योजना की शुरुआत की, जो एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। ये क्या है? एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है, निंगल नलमा। इसका मतलब ये है, क्या आप ठीक हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब यही है, शिकायतों की समाधान करना, क्या आप है ठीक है, इसका मतलब ये है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, पहला ऑल इन वन पेमेंट वियरेबल, तो ये इंसड बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो इंसड बैंक ने पहले अपने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल्स इंडस पेवियर्स के लॉन्च की घोषणा कर दी है, यानी कि पहला एक ऑल इन वन पेमेंट वियरेबल की घोषणा कर दी, जो विशेष रूप से मास्टर कार्ड पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए भारत का पहला ऑल इन वन टोकनोलाइजेबल वियरेबल है, जिसे जल्द ही अन्य कार्ड नेटवर्क तक इसको बढ़ाया जाएगा। जैसे अपने एटीएम वगैरह होते हैं ना, एटीएम में भी अलग अलग होते हैं, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ये भी अलग अलग होते हैं। तो उनके लिए दोनों को मिक्स करने के लिए भारत का पहला ये ऑल इन वन टोकनोलाइजेबल वियरेबल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ये इंसड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन है, और जो वन लाइनर में आपको क्वेश्चन शुरुआत में रिवाइज करवाता हूँ, ये शाम को वन लाइनर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई? तो ये हुई है बेंगलुरु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। अब सीईटी के लिए ये क्लासें आप जरूरी देखना है, क्योंकि अभी से आप निरंतर ये क्लास देखोगे सीईटी के लिए, तभी आपके लिए एग्जाम के अंदर फायदा होने वाला है। क्योंकि सीईटी का आप ऐसे मत समझना भी क्या है, सीईटी का तो अपने पास हो जाएगा, ऐसा मत सोचना, बस अपनी सीईटी पास करनी है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर अपने क्वालिफाई रहना है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य बना है चिली, स्वीडन, पनामा, अर्जेंटीना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी एलडीसी वगैरह है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल भारत और राजस्थान की, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है ही है, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है 2023 की, कोई साथी लेना चाहे तो ले सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की चल रही है फिलहाल बढ़िया तरीके से, और जो जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, ये सीईटी के लिए बहुत जरूरी है, भी ले लेना टेस्ट है, और सारे टॉपिक वाइज सारे टेस्ट इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं, पूरा कंप्लीट है इसके अंदर टेस्ट है सीईटी के लिए स्पेशल। और इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है, आरपीएससी आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो ये बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी आपको वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।